सो हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू नॉस्ट्रॉलजीज व्लॉग गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज मुझे लेके जाना है इमरान को डॉक्टर के पास। तो हम लोगों को मिली है 2 बजे की अपॉइंटमेंट। तो बस अभी फटाफट हम लोग आज जल्दी ही उठ गए थे सुबह। एनीवेज हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि मुझे भी रात भर है ना बैक में बहुत पेन हो रहा था क्रैम्प की वजह से, तो नींद ही नहीं मिली बिल्कुल भी। और इमरान को तो वैसे ही 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है क्योंकि उनका जो पेन है ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। सो बस अभी फाइनली हम लोग उठ गए, हमने सुबह की चाय वगैरह पी ली है और यहाँ पर जो है मैंने ब्रेकफास्ट भी बना के रख दिया है। और अभी साथों साथ मैं लंच भी बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि 2 बजे पहुँचना है डॉक्टर के पास। तो हम लोगों को घर से निकलना पड़ेगा अराउंड 1:30 के आसपास। सो आते आते कितनी देर हो जाएगी पता नहीं। और हिबा हिबान घर पे रहेंगे, उनका ट्यूशन्स भी है, तो इसके लिए मैंने सोचा मैं पूरा जो है ना लंच वगैरह बना के ही निकलती हूँ। सो थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है गाइस, क्योंकि जो छोटी सी उनकी प्रॉब्लम थी वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस अभी वी आर होपिंग कि कोई बड़ी चीज़ ना हो। सो आप लोग भी दुआ करना कि कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ ना हो। वो तो अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये पता चलेगा। सो बस अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आने के बाद मैं आपको अपडेट देती हूँ कि क्या कहा है डॉक्टर ने, और आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। बाहर निकलते नहीं थे इसलिए पेन का पता ही नहीं चलता था। जब फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव सीन सच अ यंग मैन, वो इतना सा स्लोप नहीं चढ़ पाए, बट इतनी बड़ी चीज़ सुनना, इट्स लाइक रियली हैव शेकन अस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। और जैसे कि आप लोगों को मैंने सुबह ही बताया था गाइस कि आज इमरान को जो है मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था। तो 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी हमारी, बट फॉर सम रीज़न मैं तो नहीं जा पाई इमरान के साथ में, क्योंकि उनका कुछ कैट फूड का जो है पार्सल आने वाला था घर पे, जिसके लिए मुझे उन्होंने बोला कि मैं घर पे ही रह जाऊं। और वो जो है अपने एक फ्रेंड के साथ गए थे। सो 2 बजे का अपॉइंटमेंट था उनका, तो 2 बजे वो लोग गए। तो मैंने अराउंड 2:30 के आसपास कुछ उनको कॉल किया था। तो उन्होंने कहा कि वो अभी भी डॉक्टर के पास ही है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वापस उनको 3:30 को कॉल किया, तो तभी भी डॉक्टर के पास ही थे। ऐसे करते करते फाइनली गाइस 6 बजे उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि बस जस्ट अभी वो फ्री हुए डॉक्टर के पास से। तो इतना लंबा टाइम सुन के मुझे तो वहीं पर टेंशन होने लग गई कि क्या हो गया, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था एक एक जनरल विजिट है, डॉक्टर के पास जाना है, सिर्फ दिखाना है, डॉक्टर जो है कंसल्ट करना है डॉक्टर के साथ में, और बस फ्री हो जाएंगे 10-15 मिनट्स में। बट 3-4 घंटे वहाँ पर लग गए। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं उस वक्त। फिर घर पे आए तब सारी बातें की हम लोगों ने। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम थी इमरान की ना, इसको हम लोग जितना छोटा समझ रहे थे ना गाइज, ये उतनी छोटी है नहीं। क्योंकि पहले हम लोग को ऐसे लगा था कि उनको जो पेन होता था पैर में, काफ्स में स्पेशली, हम लोग को ऐसे लगा था कि ये नॉर्मल पेन है। तो जिसकी वजह से ना वो यूजुअली मतलब कोल्ड कंप्रेस या फिर हॉट कंप्रेस ले लेते थे, या फिर थोड़ा कुछ मसाज वगैरह कर लेते थे, जिससे उनको एक टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाती थी। सो हम लोग बस वही सोच के चल रहे थे कि ये एक ऐसी नॉर्मल पेन है उनको। और फिर बस वही ऑइंटमेंट की वजह से जो उनको एक थोड़ा सा जख्म हो गया था पैर में, तो हम लोगों को लगा कि एक छोटा सा इन्फेक्शन हो गया है, सो मे बी कुछ एलर्जी है, तो डॉक्टर को दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगा। पर एक्चुअली ऐसा नहीं था, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने काफ़ी सारे उनके टेस्ट करवाए, और जो भी उनके टेस्ट थे ना वो सारी मतलब मैक्सिमम उसमें से जो टेस्ट थे उसकी रिपोर्ट तो ऑन द स्पॉट ही आ गई थी। सो रिपोर्ट में हम लोगों को पता चला कि उनको है PAD, दैट इज़ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। तो आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। सो दैट इज़ बेसिकली जैसे जो हमारी वेन्स होते हैं ना उसमें एक ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से ना पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, जैसे कि आर्म्स में या फिर लेग्स में जो है ना, ब्लड फ्लो जो है, ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाता है, इनफैक्ट रुक जाता है। तो जैसे हमारे हार्ट में भी होता है, जब ब्लड फ्लो जो है रुक जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है और हार्ट अटैक आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ना ये चीज़ हाथ या पैर में भी होती है। तो ये प्रॉब्लम जो है इमरान के पैर में हुई है, उनको है ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जिसकी वजह से उनके जो पैर में है ना ब्लड फ्लो कम हो गया है, और उनके फुट तक है ना ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा भी चलते हैं ना तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है। सो ये प्रॉब्लम एक्चुअली काफ़ी टाइम से उनको हो रही थी, बट क्योंकि ना इसकी शुरुआत कुछ एक इंसिडेंट हो गया था 1 साल पहले, तो हम लोग उसके साथ में इसको कनेक्ट कर रहे थे।
सो हम लोग को लगा उसकी वजह से शायद इनको ये पेन हो रहा होगा। तो बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हमारे दिमाग में थे, बट जो एक्चुअल रीज़न है ना ये चीज़ होने का, तो वो बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। सो अब पर्टिकुलरली किस चीज़ की वजह से इमरान को ये डिज़ीज़ हुआ वो तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन अब उस पर ध्यान देने की बजाय कि रीज़न क्या था, आई थिंक ध्यान देना चाहिए कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। क्योंकि जैसे डॉक्टर ने बताया ना, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। सो फर्स्ट स्टेज इसका ये होता है कि जब वॉक करते हैं ना तो बहुत जल्दी जो है ना पेन होने लग जाता है पैर में, फुट में, क्योंकि इमरान को पैर में ये प्रॉब्लम है। जिनको हाथ में प्रॉब्लम होती होगी वो शायद काम करते हैं तो हाथ दुखने लगता होगा। सो इमरान को क्योंकि उनके पैर में प्रॉब्लम है, तो जब वो थोड़ा भी वॉक करते हैं तो उनको बहुत पेन होने लग जाता है एंड दे कैन नॉट वॉक, मतलब नहीं वॉक कर सकते हैं ऐसा। सो ये चीज़ इमरान को होती थी, जिसको हम लोगों ने थोड़ा लाइटली लिया। हम लोगों ने सोचा ठीक है हो रहा होगा मे बी, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, फ्लक्चुएट होता रहता है, इस वजह से होता होगा। सो वो एक फ़र्स्ट सिम्टम होता है इस डिज़ीज़ के लिए। फिर आता है इसका सेकेंड स्टेज, जहाँ पर है ना जैसे नमनेस शुरू हो जाती है या टिंगलिंग शुरू हो जाती है। वो भी इमरान को होने लगी थी, बट वो भी जैसे ना फ्रीक्वेंटली हमेशा नहीं रहती थी, ऑन एंड ऑफ होती थी, कभी होती थी फिर अपने आप ठीक हो जाती थी। तो उस पर भी हम लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर इसका आता है एक थर्ड स्टेज, जिसमें जो है ना डिस्कलरेशन होने लगता है। तो इमरान का जो थंब था लेग का, वो जो है ना वो डार्क होने लगा था और वो बहुत ही ऑब्वियस था, विजिबल था, क्लियरली विजिबल था। सो वो हमने दिखाया था एक बार एक जनरल डॉक्टर को, जहाँ से उन्होंने कुछ मेडिकेशंस किए थे एंड देन फिर ठीक हो गया था, क्योंकि उसके अलावा उस थंब में ऐसी कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सिर्फ डिस्कलरेशन हो गया था। सो दैट वाज द थर्ड सिम्टम। फोर्थ होता है गाइस इसमें, जिसमें जो आर्म है या जो लेग है वो पूरी तरह से काला पड़ जाता है। मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी की जो वेन्स है ना वो टोटली डेड हो चुकी है। वहाँ पे अब कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे कुछ रिपेयरिंग के चांस नहीं होते हैं। सो वो पूरी तरह से काला पड़ जाता है, बी इट हैंड और लेग। एंड देन द फाइनल स्टेज इज़ टू एम्प्यूट दैट पर्टिकुलर पार्ट। सारे जो बेसिक टेस्ट थे वो तो सारे हमने करा लिए थे, बस अभी एक लास्ट जो है ना टेस्ट बाकी है, उसको कहते हैं डॉपलर टेस्ट करके एक कोई टेस्ट होता है जो कराना बाकी है। फाइनली उस टेस्ट में जो है हम लोगों को पता चलेगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा या नहीं। नॉट फॉर द एम्प्यूट, लेट मी क्लियर इट आउट। एम्प्यूट नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि उनका क्योंकि सेकेंड और थर्ड स्टेज के बीच में है, यानी कि अभी भी जो है ना ब्लड फ्लो है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि जो वेन्स है उसके आसपास में ना बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। बट अगर उस कोलेस्ट्रॉल को नहीं निकाला गया ना तो फिर चांसेस है कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई पूरी तरह से स्टॉप हो जाए और फिर वो जो एरिया है वो डेड हो जाए। सो अभी फ़िलहाल ब्लड फ्लो अभी भी चालू है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल को हटाना ज़रूरी है। तो उस कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए ना एक ऑपरेशन होगा, जिसमें जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जो बेसिकली हार्ट के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हार्ट में ब्लॉकेज होता है ना तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। वही सेम एंजियोप्लास्टी जो है फुट के लिए की जाएगी, इमरान के पैर के लिए की जाएगी। लेकिन वो पता चलेगा इस डॉपलर टेस्ट के बाद, क्योंकि अगर डॉपलर टेस्ट में जो डॉक्टर ने कहा है वो अगर पता चल जाता है, दिख जाता है, तो फिर हमें जो है इमरान का ऑपरेशन कराना पड़ेगा लेग का। बट अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो डॉक्टर ने कहा है कि मोस्टली मेडिकेशन से भी ठीक हो जाएगा। सो बस इंशाअल्लाह हम लोग दुआ कर रहे हैं कि जो भी हो ना बस मेडिकेशन से ही ठीक हो जाए, ऑपरेशन तक की भी नौबत ना आए। एंड बहुत मतलब आई डोंट नो, ऐसे टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही है। आई मीन परसों ईद है, इतना जो घर का माहौल था एकदम वाइब्रेंट था, सब कुछ अच्छा हो रहा था माशाल्लाह। लेकिन ऑल ऑफ सडन हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हम तो छोटी मोटी ऐसी एक छोटा सा एक इन्फेक्शन समझ के चल रहे थे, बट इतनी बड़ी चीज़ सुनना, इट्स लाइक रियली हैव शेकन अस। क्योंकि एंड स्पेशली फॉर मी बिकॉज इमरान इज़ अ पिलर ऑफ द हाउस, और उनको ऐसे कुछ थोड़ा सा भी हो जाता है ना तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मतलब हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क एंड ऑल्सो। बस बहुत सारी दुआ कीजिए कि ऑपरेशन तक की भी नौबत ना आए और इंशाल्लाह जो उनका पैर है बस मेडिकेशन से ही ठीक हो जाए।
वैसे तो हमने सोचा था कल ही टेस्ट करवा लेंगे, लेकिन क्योंकि उनका जो वुंड था ना वो बहुत ज़्यादा पक गया था, जिसकी वजह से आज ही डॉक्टर ने उनकी पूरी ड्रेसिंग की है, पट्टी वगैरह लगाई है। सो हम कल के कल नहीं जाएंगे। सो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी क्योंकि परसों ईद है तो बस सैटरडे संडे चला जाए, उसके बाद मंडे को हम जाके टेस्ट करा लेंगे और मॉर्निंग में टेस्ट कराएंगे, इवनिंग तक रिपोर्ट आ जाएगी एंड देन फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे को जो है हम डॉक्टर के पास जाके एक फ़ाइनल कॉल लेंगे कि डॉक्टर का क्या कहना है रिपोर्ट देखने के बाद, whether if we have to do the operation or whether it can be treated by medicines। पर ये है कि अगर मेडिसिन से भी ठीक करना है ना गाइस, तो बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों को वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद द मेडिसिन, विद द डाइट एंड एवरीथिंग, बिकॉज इमरान इज़ ऑलरेडी डिटेक्टेड विद डायबिटीज़ एंड हाई बीपी। तो उसके साथ साथ ये चीज़ की मेडिकेशन इट्स गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग फॉर हिम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फॉर मी टू, क्योंकि इमरान को जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ना लेग पेन की, ये शुरू हुई थी ऑलमोस्ट 1 साल पहले। हम लोग कहीं घूमने गए थे और वहाँ पर जब वो एक ऐसे थोड़ा सा ऐसे स्लोप था, वहाँ पर जब ये चढ़ रहे थे ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव सीन सच अ यंग मैन, वो इतना सा स्लोप नहीं चढ़ पाए, वो चढ़ रहे थे एंड देन ही इज़ लाइक मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं चढ़ ही नहीं पाऊँगा इसके आगे। एंड कैसे कैसे करके लिटरली मैंने उनको घसीट के वो जो स्लोप है वो चढ़वाया था, इवन दो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल स्लोप और वो चढ़ ही नहीं पा रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द साइन वी शुड हैव अंडरस्टूड, क्योंकि उस वक्त उनको इतना ज़्यादा पेन हुआ कि वो चढ़ ही नहीं पाए। और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन के बाद रमज़ान था, तो इमरान ने माशाल्लाह कभी रमज़ान में तरावी की नमाज़ नहीं छोड़ी, बट उस वक्त है ना वो नमाज के लिए भी नहीं जा पाते थे क्योंकि उनसे सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया था। तो बिकॉज़ हम 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो उतरने में भी उतनी ही तकलीफ़ होती थी और चढ़ने में तो उससे ज़्यादा डबल तकलीफ़ होती थी। तो वो तब से जो शुरू हुआ था ना, अब तक वो पेन होता रहता था। तो क्योंकि इमरान का नॉर्मली वर्क फ्रॉम होम होता है, ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता है, तो उनको इतना समझ नहीं आया कि मुझे एक्चुअल में लेग में पेन है। जब वो कभी बाहर जाते थे थोड़ा बहुत, तब उनको पेन होता था, जिसकी वजह से फिर वो बाहर जाना अवॉइड ही करते थे। तो आपने देखा होगा जैसे पिछली बार भी मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में यही बोला था कि इमरान के पैर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाहर नहीं, तो इस वजह से ना उन्होंने बाहर जाना कम कर दिया। अब बाहर निकलते नहीं थे इसलिए पेन का पता ही नहीं चलता था। जब कुछ एक्टिविटी करते थे, बाहर जाते थे, वॉक करते थे, तब मालूम पड़ता था कि पेन हो रहा है और उस पेन के डर से फिर बाहर जाते ही नहीं थे। सो बस ऐसे ही करते 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 मेरे ख्याल से हम लोगों ने 6 महीना 1 साल ऐसे ही निकाल दिया एंड इट केम टू द वर्स्ट पार्ट। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जिस स्टेज में पता चला है देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट डर तो लगा ही रहता है क्योंकि दिस इज़ समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड। और सीरियसली मतलब सुबह तक भी मुझे ऐसा लगा नहीं था, मुझे ऐसा लगा बस हमें जाना है डॉक्टर के पास, जाके विज़िट करना है, वो कुछ मेडिकेशंस दे देंगे, घर आ जाना है, थिंग्स विल बी सॉर्टेड। लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई जब आके इमरान ने सारी चीज़ें डिटेल में बताई ना, तो लिटरली लाइक आई वाज शेकन एंड आई डोंट नो अभी जब तक वो फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तो पता नहीं अभी कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। सो जस्ट होपिंग एंड जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि अभी बहुत सारी अपकमिंग चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना है। मुझे कल जाना है, बच्चों के बुक्स कलेक्ट करने हैं स्कूल से, उसके बाद परसों ईद है, फिर स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो चीज़ है, जो भी चीज़ हुई है ना, बस ये ऐसे ही बस यहीं पर ख़त्म हो जाए, इसके आगे ना बढ़े और इससे ज़्यादा वर्स्ट ना हो। सी गाइस, मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है एक फैमिली व्लॉग बनाने का, तो मुझे नहीं पता कि किस लेवल तक की बातें जो हैं व्लॉग में बोलनी चाहिए, किस लेवल तक की बातें हैं नहीं बोलनी चाहिए। बट क्योंकि अब मैं डेली व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एवरीडे की अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि इसको हर कोई देख रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स भी देख रहे हैं, मेरी फैमिली भी देख रही है, मेरे फ्रेंड्स भी देख रहे हैं। और इस वक्त है ना, मुझे सच बोलूँ तो दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो क्या पता किसकी दुआ कब कैसे काम आ जाए। सो बस इसलिए मैंने सोचा मैं आके एक अपडेट दे दूं और आप लोगों से एक दुआ की अपील भी कर लूँ कि प्लीज़ प्लीज़
प्लीज़ सब लोग दुआ करना कि इमरान की जो भी प्रॉब्लम है बस वो इतने में ही ख़त्म हो जाए और वो ठीक हो जाए। और बस अल्लाह बाकी सब लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम से बचाए। अगर आप लोगों को ऐसे कोई भी सिम्टम्स ज़रा से भी ऐसे फील होते हैं ना, प्लीज़ विज़िट करें डॉक्टर के पास में। एंड आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस, एंड आई कीप यू अपडेटेड। और मिलती हूँ मैं कल आपके साथ में एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।